बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से पंडित वेंकटेश शास्त्री। इसमें यह है कि समस्या आपकी, समाधान हमारा होगा। समस्या आपकी होगी, समाधान हमारा होगा। और आज इस विषय में बोलेंगे कि मंगल दोष किसको कैसे कब लगता है। तो मंगल दोष तो जन्म से ही रहता है, लेकिन ये विवाह में थोड़ा विघ्न डालता है। और विवाह में विघ्न डालता है तो उसके लिए उपाय बताया गया है। मंगल का जो वो है कि मंगल दोष कहाँ और किस स्थान पे कैसे लगता है, वर और कन्या दोनों के लिए। या मान लीजिए एक ही के लिए तो वर के स्थानों में है, जैसे तो चक्र में पहले स्थान पर जो जन्म स्थान है उस स्थान पर, और इसके बाद चौथे स्थान पर, और इसके बाद 7वें स्थान पर, इसके बाद 8वें स्थान पर, इसके बाद जो है 12वें स्थान पर। इन स्थानों पे अगर मंगल रहता है तो वर या वधू मांगलिक कहलाते हैं। अब इनका मांगलिक तो हो गए, लेकिन इनका उपाय क्या है? उपाय ये है कि वर अगर इन स्थानों में मंगल बैठा हुआ है चक्र में, तो उसका उपाय यह है कि वर के लिए आपको करना होगा ये उपाय कि जैसे कुंभ विवाह इत्यादि कराना होगा। कुंभ विवाह वर के लिए बतलाया गया। तो कुंभ विवाह हो गया तो वर का कुंभ विवाह कब होगा? जैसे जिस दिन विवाह है उसी दिन लगभग 4 घंटा 3 घंटा पहले कुंभ विवाह करके, और इसके बाद उनका कुंभ विवाह जब हो जाए, किसके द्वारा होगा? कुंभ विवाह भी जैसे आपका विवाह होता है तो ब्राह्मण के ही द्वारा होगा। जो आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, उन्हीं के द्वारा कुंभ विवाह ही बढ़िया मंत्रों के द्वारा करा करके, इसके बाद उसकी शांति करा हो जाए, इसके बाद आप विवाह कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कन्या की तरफ। तो कन्या का भी ये है कि अगर कन्या मंगली है, कन्या मंगली है तो क्या करना है? तो कन्या मंगली है तो कन्या के भी स्थान है, किन किन जगहों पर मंगल है। मान लीजिए कन्या में मंगल दोष है तो क्या करेंगे? तो मंगल दोष, कन्या की भी शांति होगी मंगल दोष का। उसके स्थान है 1, 4, 7, 8 और 12। इन चक्र में जो है इन जगहों पर, जन्म स्थान पर और चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 12वें स्थान पर मंगल होगा। तो उसकी भी शांति कराना। अब ये शांति हो गई। शांति के उपरांत शांति कैसे कराएंगे? कि शांति जो है ब्राह्मण को बुला करके, अपने आचार्य को, पंडित को बुला करके, उसी समान जैसे वर का था वैसे ही 4 घंटा पहले, 3 घंटा पहले शांति कराना होगा, पूजा कराना होगा। पूजा ब्राह्मण आएगा, करा करके विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ विवाह, या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के साथ विवाह, या भगवान श्री कृष्ण के साथ, या श्री राम के साथ, जो विग्रह हैं भगवान विष्णु से संबंधित, उन्हीं विग्रहों से कन्या का प्रथम विवाह होगा। और वही सिंदूर लगा करके, और इसके बाद जो है वही सिंदूर लगा करके, वही सिंदूर जो बचा रहेगा उसमें डाल दिया जाता है। जो रात्रि में विवाह के समय सिंदूर आता है उसी में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि मंगल दोष थोड़ा शांत रहेगा, मंगल दोष शांत रहेगा। तो यह उपाय आपको करना पड़ेगा। ये तो हो गया वर कन्या के मंगल का विचार। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कन्या मंगली नहीं है, वर मंगला है, तो क्या करेंगे? तो उसका भी उपाय है। तो आपको शांति कराना पड़ेगा। जो अगर कोई एक है तो उसके लिए भी आपको
शांति कराना पड़ेगा, ब्राह्मण को बुला करके शांति कराना पड़ेगा। दोनों को जो है कुंभ विवाह, वर है तो कुंभ विवाह, कन्या है तो वही जो मंदिर में जा कर के जो विग्रह हैं भगवान श्री हरि के, श्री विष्णु भगवान के, कृष्ण के, राम जी के, इन विग्रहों से विवाह कराना पड़ेगा। और तब विवाह करेंगे 4-6 घंटे पहले। और अगर मान लीजिए नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं है, मंगल एक में है, एक में नहीं है तो इनके लिए ये शांति हो गई। अब मान लीजिए दोनों मंगली हैं तो क्या करेंगे, अगर दोनों मंगली है तो कोई आपको पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए कि दोनों मंगली हैं, दोनों मांगलिक है, इसलिए कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, विवाह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से एक है तो पूजा पाठ आपको करना। अब इसके बाद मान लीजिए कब खत्म होता है, कब हमें विवाह करना चाहिए, ये भी बताया गया है ना कि कब करना चाहिए। मान लीजिए लड़का और वर अथवा वधू दोनों की उम्र 25-26 साल के अगर बाद विवाह करते हैं तो दोष कम लगता है। और आपको दर्शन पूजन करके, जैसे महाकाल जाएंगे, बहुत उपाय हैं, जैसे महाकाल जाएंगे वहाँ दर्शन करिए, रुद्राभिषेक का पाठ करिए, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आकर के दर्शन करिए, रुद्राभिषेक करा दीजिए, तो इससे आपको कोई हानि नहीं होगी और आपका कार्य संपन्न होगा। जो भी आप सोचे होंगे कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दर्शकों को नमस्कार।